नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं IBN 7 पर हमारा ये प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब वो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। और हम पूछेंगे आपकी तरफ से उन तमाम बड़े लोगों से जो इस देश की तकदीर को बनाने की हिम्मत रखने का दावा करते हैं, ऐसा मादा रखने का दावा करते हैं। हर रोज 8 बजे IBN 7 पर सवाल और जवाब का ये दौर चलता रहेगा। इस बार बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? नीतीश जोर शोर से PM के DNA वाले बयान को बिहार की इज्जत से जोड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि PM अपने शब्द वापस लें। तो सत्ता में सालों तक नीतीश के साथ रहने वाली बीजेपी जंगल राज की अब दुहाई दे रही है। डिबेट नंबर 1 में हम तो पूछेंगे कि क्या शब्द वापसी बनेगी नीतीश की सत्ता वापसी का रास्ता। और डिबेट नंबर 2 में रात 8:30 बजे आज बात होगी विरोध की बारिश में बहे संसद के कामकाज की और विपक्ष और सत्ता पक्ष के हठयोग पर मेहमानों से भी खास बातचीत करेंगे। यानी कुल मिलाकर अभी भी 3 दिन का सत्र बाकी है। मोटे तौर पर करीब 27 करोड़ रुपए अभी और भी हैं जो बचाए जा सकते हैं। वो 27 करोड़ जो आपके और हमारी मेहनत की कमाई के हैं, जिसको लगातार बीते 3 हफ्तों की संसद की कार्रवाई में 233 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। कौन जिम्मेदार है इसका, ये भी पूछेंगे उन तमाम दिग्गजों से जो संसद में जाकर बैठते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं। इन 2 खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़े उसके पहले हम तो पूछेंगे कि हेडलाइंस। एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और उनके बारे में DNA की बात करना तो वो सुबह पर पे जाती है। पाटलिपुत्र के महासंग्राम में आया नया मोड़। PM मोदी के DNA वाले बयान पर लालू नीतीश छेड़ेंगे शब्द वापसी का संग्राम। 50 लाख लोगों के हस्ताक्षर और खून का सैंपल PM को भेजने का ऐलान। मुख्यमंत्री जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नकल कर रहे हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राजनीति तो बिहार में अब समाप्त हो चुकी है। बिहार की चुनावी जंग में बीजेपी ने दी लालू नीतीश को चुनौती। कहा दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते PM मोदी जितनी बड़ी रैली। मगर इस सियासत पर उठे सवाल कि क्या बयानों के बोझ तले दबकर रह जाएंगे असली मुद्दे। आपके बैंक अकाउंट में, आपके परिवार के बैंक अकाउंट में ललित मोदी जी का कितना पैसा आया है, सीधा बता दीजिए, हाउस चल जाएगा। बड़े आरोप लगाकर सुषमा के इस्तीफे पर अड़े राहुल गांधी। आज भी नहीं चली संसद। बोले वित्त मंत्री जेटली, सिर्फ 2 नेताओं की जीत की वजह से देश का बड़ा नुकसान। कांग्रेस पार्टी में भी अब सदन न चले इस तर्क को बढ़ाने वाले बहुत नहीं हैं। केवल उनके 2 प्रमुख नेता अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। मुलायम सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा कि डेमोक्रेसी मनमानी नहीं है और ये कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर उन्होंने कहा संसद न चलने देने की जिद की वजह से कांग्रेस पड़ी अलग थलग। स्पीकर के साथ सभी पार्टियों की बैठक में विपक्षी दलों ने कांग्रेस के विरोध के तरीके से रखी अलग राय। संसद चलाने के पक्ष में आम आदमी पार्टी, TMC, RJD और NCP। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, शब्द वापसी से सत्ता वापसी। DNA पर मोदी जी का वक्तव्य बिहार और बिहार के लोगों का अपमान है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अब इस विषय का फैसला जनता की अदालत में होगा। क्या PM मोदी का DNA वाला बयान ही तय करेगा बिहार की राजनीति की दशा और दिशा? क्या बाकी मुद्दे रह जाएंगे पीछे? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बनाया इस बयान को राज्य के स्वाभिमान का मुद्दा। इनकी मांग है कि PM मोदी अपने शब्द वापस ले। इसलिए दोनों पार्टियां मिलकर चलाएंगी शब्द वापसी अभियान। स्वाभिमान को चोट पहुंची है, इसलिए पटना में 29 अगस्त को स्वाभिमान रैली भी होगी। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार
कागजी कार्रवाई और कागजी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि बिहार की चुनाव, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, इन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। हम तो पूछेंगे, क्या डीएनए के मुद्दे को तूल देकर नीतीश कुमार बिहार का भला कर पाएंगे? तो हम तो पूछेंगे में हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है। आज का बड़ा सवाल यही है जिस पर आपको एसएमएस कर वोटिंग भी करनी है कि क्या डीएनए के मुद्दे को तूल देकर नीतीश बिहार का भला कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भला कर पाएंगे तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है कि भला नहीं कर पाएंगे तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें हमारे नंबर 5181851818 पर एसएमएस करें। इसके साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं। #HTP को आगे लिखिए और उसके बाद अपनी राय या सवाल पूछिए। इस कार्यक्रम के दौरान हम वो राय या वो सवाल जिन नेताओं से आप पूछना चाहते हैं उनसे हम पूछेंगे भी, और इस एसएमएस पोल का जवाब हम 8:30 बजे इस डिबेट नंबर 1 के आखिर में जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय कराता हूं। डिबेट की शुरुआत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की सांसद और प्रवक्ता रंजीत रंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जयप्रकाश यादव हमारे साथ हैं और जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ हैं। कुछ मेहमान पहली बार इस शो में मेरे साथ जुड़े हैं। एक बार एक नियम को दोहरा देता हूं कि पहले 60 सेकंड में जब आपके ओपनिंग रिमार्क्स होंगे, चारों को बारी बारी से एक बार का मौका मिलेगा और किसी दूसरे को बीच में इंटरवीन नहीं करने दिया जाएगा। 60 सेकंड बेरोक-टोक आप अपनी बात कह सकते हैं। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आपका होगा, लेकिन 61वें सेकंड पर आपका ऑडियो हम बंद कर देंगे और अगले नेता से अगला सवाल पूछ लिया जाएगा। तो आपके पास 60 सेकंड है अपनी बात को बेरोक-टोक रखने के लिए। क्योंकि आज का सवाल नीतीश कुमार से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है, तो मैं शुरुआत अजय आलोक से करना चाहूंगा। अजय आलोक, आप यहां पर जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल सीधा आपसे है, ये डीएनए का मामला जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अपनी रैली में, क्या आपको लगता है कि ये नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए मौत के सौदागर वाला बयान साबित होगा, चाय वाला बयान साबित होगा, और डीएनए की बात कर करके नीतीश कुमार विकास को पीछे छोड़ देंगे और बिहार की जनता को समझा लेंगे? अजय जी। सुमित जी, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि बिहार के विकास को छोड़ के जेडीयू और नीतीश कुमार आगे चलने की सोच भी नहीं सकते हैं। डीएनए वाला मुद्दा ये नीतीश कुमार ने नहीं उछाला। 25 तारीख की रैली के बाद आपके पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने आप पे डीएनए पे कमेंट किया है, इस पे आपको क्या कहना है। तब नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया कि हमारा डीएनए तो बिहारियों का डीएनए है, कोई बाहर का डीएनए नहीं है, और हमारे डीएनए पे चोट करने वाले को बिहारी ही और बिहार की जनता ही सबक सिखाएगी। आज तक हमने प्रधानमंत्री से ये नहीं कहा कि आप इसके लिए माफी मांगे, जो कि आमतौर पर एक नियम होता है। हमने सिर्फ ये कहा कि कृपया करके आपके पद को ये शोभा नहीं देता है, जिस पद को आप सर्वोच्च पद को धारण किए हुए हैं, कृपया करके अपने ये शब्द वापस ले लीजिए। हमें पूरी उम्मीद थी कि दूसरी रैली गया की रैली में प्रधानमंत्री ये शब्द वापस लेंगे। शब्द तो इन्होंने वापस लेने की दूर, इस पे चर्चा भी करना इन्होंने उचित नहीं समझा। और साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि लगता है इनके डीएनए में गड़बड़ी है। ये कहीं ना कहीं खून पे चोट पहुंचाने वाली। सॉरी अजय जी, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। मैं आऊंगा आपके पास, अभी डिबेट ओपन करेंगे। अजय जी माफी मांग रहा हूं। कीर्ति आजाद, जवाब दीजिए। और अगर डीएनए की बात की है नीतीश कुमार ने, और अब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 50 लाख सैंपल भेजने वाले हैं नरेंद्र मोदी के पास, नीतीश और लालू मिलके, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनसे गलती हुई डीएनए की बात कहकर उनके प्रधानमंत्री से? कीर्ति आजाद। काश वो बिहार के लोगों के स्वास्थ्य को देख लेते, और 50 लाख क्या 5 करोड़ से ऊपर भी लोग वहाँ बीमार पड़े हुए हैं। जहाँ तक इन्होंने बात विकास की, विकास यदि हुआ तो जब यह भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब हुआ। पिछले 2 वर्षों में जो फंड्स इनके पास में आए वह उन्होंने उसको स्पेंड नहीं किया। रही जहाँ तक डीएनए की बात, रामकृपाल जी मेरे बाद में बोलेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इन्हीं के नेता और नीतीश कुमार जी के बड़े भाई ने इनको गिरगिट नहीं कहा था? क्या झूठा या धोखेबाज नहीं कहा था? क्या ये नहीं कहा था कि नीतीश का कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं?
इसके पेट में आंत नहीं दांत हैं, ऐसी न जाने अनेकों चीज उन्होंने कही थी। तो मुझे इस विषय पर आगे और कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि लोगों को बरगलाने का प्रयास न करें डीएनए और डीएनए को बात करके। डीएनए आपकी भी थी, आपका डीएनए बिहार का डीएनए नहीं है। हम सभी मिल करके एक बिहार को बनाना चाहते हैं। जी कीर्ति भाई, 60 सेकंड पूरे हो गए। नियम के मुताबिक मैं आपकी आवाज को कम कर रहा हूं। अब मैं आगे जाऊंगा, मैं बात करूंगा जयप्रकाश यादव जी से। जयप्रकाश जी, आपकी पार्टी भी इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के साथ है। मैं जब इस मामले की बात कर रहा हूं तो मैं डीएनए वाले जुमले की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर इतना बड़ा कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा इतना जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के डीएनए के बारे में कहा था, यह आपके गठबंधन को चुनाव जिता सकता है? विकास की बात को पीछे छोड़ देंगे और डीएनए की बात करेंगे आज की तारीख में आप लोग? जयप्रकाश जी, आज मुल्क शर्मसार है। मुल्क के प्रधानमंत्री जो 1 अरब 25 करोड़ के नेतृत्वकर्ता बनते हैं, उनके मुंह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह भाषा कोई सपने में भी नहीं समझ सकता है कि बिहार की अस्मिता पर चोट किया गया है। डीएनए ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसका हिंदी कितनी गंदी है एक एक लोग जानते हैं। और इस मुल्क के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। कभी जो है नीतीश जी के लिए बोलते हैं, देवभूमि में गए थे गया में, लगता है देवभूमि ने इनको रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, इनका बुद्धि जो वहां जाकर भ्रष्ट हो गया। इसीलिए जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों का विनाश है। अब बिहार में जयप्रकाश जी, आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, माफी चाहता हूं, आपको भी रोकना पड़ेगा। डिबेट अच्छा होने वाला है। तीनों नेताओं के पास काफी असला है हमला करने के लिए। रंजीत जी, आखिरी बारी आपकी है। रंजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपके पास एक सवाल को मैं आगे ले जाता पूछना चाहता हूं। क्या इस देश, बहुत डिस्टर्बेंस है। रंजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रंजीत जी, आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू और आरजेडी के साथ खड़े होकर कांग्रेस पार्टी साथ में जो उनकी बैसाखी बनी हुई है फायदा पहुंचाएगी और डीएनए वाले मुद्दे बूमरैंग नहीं करेंगे कांग्रेस के लिए भी? देखिए, मुझे बहुत क्लियर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है आपने पूछा है कि जदयू या आरजेडी को कांग्रेस फायदा पहुंचाएगी। हेलो जी, देखिए, अभी मुद्दा जदयू या राजद नहीं है। अभी मुद्दा जो जीतकर यहाँ पर आए और इतने सारे वादे किए, इतने सारे भाषण दिए, काले धन की बात करी, महंगाई की बात करी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करी, और 1 साल में जो व्यापम घोटाला हो, चाहे ललित मोदी गेट हो, छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला हो, जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं और एक तानाशाह की तरह वो अपने लोगों को सजा भी नहीं देना चाह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ बिहार में जाके जिस तरह से उन्होंने सिर्फ नीतीश और लालू जी को सिर्फ बोलने, खाली उनकी बुराई करने, और जिस तरह से वहां शकुनी चौधरी जी ने लुच्चा तक वर्ड यूज किया, शर्म आती है मुझे ये कहने में कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद। रंजीत जी, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। अब मैं डिबेट को ओपन करूंगा। इस आप ही के जवाब जो आप लोगों ने बातें कही हैं उसी से एक क्यू लेते हुए और शुरुआत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं इस चीज को, इस डिबेट में शुरुआत करना चाहूंगा जयप्रकाश जी आपसे। आपको, पार्टी को, आपके नेता को प्रधानमंत्री मोदी कल की रैली में भुजंग प्रसाद और चंदन कुमार के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो डीएनए वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में शासक उल्टा लोटा लेकर चलते हैं। ये इस तरीके के जो बातें हैं, आपको लगता है कि ये चुनावी जुमले मात्र नहीं है और बिहार की जनता इनको चुनावी रैली से अधिक समझेगी और आपकी पार्टी आपके गठबंधन के साथ खड़ी होगी? जयप्रकाश जी, देखिए, इसी भाषा का इस्तेमाल जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो केजरीवाल जी को इन्होंने कहा था जंगली है, नक्सली है, जंगल में चले जाओ। जो बिहार देवभूमि रहा है,
जहां नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र रहा है, जहां विक्रमशिला रहा है, वहां पर जाकर के इस मुल्क के प्रधानमंत्री जिस गंदी भाषा का उपयोग किया है, देश शर्मसार है। बिहार अपने अस्मिता के लिए लड़ेगा और हम जो है ऐसे जिन भाषा को उपयोग किया गया है देवभूमि में जाकर के, गया में, इसीलिए जो है जो बुद्धम शरणम गच्छामि जो होता है, वहां बुद्ध ने जो है इनको जगह दिया ही नहीं। इसीलिए बिना ये आप कैसे कह सकते हैं जगह नहीं दिया? अरे रैली की भीड़ आपने देखी नहीं क्या? इसीलिए जगह नहीं दिया कि बिहार में जाकर के आप जो है डीएनए की बात करते हैं। बिहार में आप जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने जो गरीबी गुर्बत में रहने वाले इंसान को जुबान दिया, हैसियत दिया, जिन्होंने जो है इज्जत दिया, जिन्होंने जो है आयरन गेट को तोड़ने का काम किया, नीतीश कुमार ने विकास दिया, लोगों को सम्मान दिया। और अरे ज्यादा पुरानी बात नहीं है जयप्रकाश जी, 5 साल पहले आप नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। बात करते हैं आप नीतीश कुमार के खिलाफ सालों साल चुनाव लड़ते रहे हैं और आज आप नीतीश कुमार की साथ बात कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार इतने सगे हो गए आपके, तो क्यों नहीं? हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। हमारा निशाना है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अमन पर हमला कर रहा है, कीर्ति आजाद जवाब देना चाह रहे हैं, काम कर रहा है और सारे चीजों से यू टर्न हो गया। कहां गया काला धन, कहां गया नौजवानों का नौकरी, कीर्ति आजाद बनाम जयप्रकाश, अजय आलोक, रंजीत रंजन। कीर्ति आजाद, आपको बराबरी का मौका मिलेगा, परेशान मत होइएगा। आप जवाब दीजिए, फिलहाल आपने कुछ कहना चाहा? मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा कीर्ति आप बोलिए। हेलो कीर्ति जी आप बोलिए, डिबेट ओपन है। कीर्ति जी, किसने बोलना है? हमें हम ईंटा लेकर इन्होंने कहा कि भाषा का उपयोग किया, हमने तो उसी भाषा का उपयोग किया। करने वाले भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे और बिहार के अस्मिता के लिए लड़ेंगे। क्या हो रहा है भाई? जयप्रकाश जी सुन लीजिए ना, आपने आप कैसा सुमित जी डिबेट कर रहे हैं? बोलिए कीर्ति जी। अगर आप रोकेंगे या तो आवाज बंद कर दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ कीर्ति जी बोले। देखिए, ये डिस्टर्बेंस इनका करना है, ये बिहार में भी यही करने वाले हैं जो ये अभी कर रहे हैं। टेलीविजन पे ही नहीं सुन सकते तो बिहार में क्या कर रहे हैं सो पता है। अब यह किसने जहर पिया? या तो लालू जी ने कहा कि मैं जहर पी करके आया हूं। किसने कहा कि चंदन पे लिपटा हुआ मैं एक सांप, मैं चंदन हूं और मेरे ऊपर लिपटा हुआ सांप है। अब सांप किसके लिए कहा? जहर उन्होंने कहा मैं पी के आया हूं जब गठबंधन किया। जब वो सुना तो नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि साहब भुजंग कौन है, वह सामने कह दिया। तो ये चीज हमने थोड़ा ना कही है। जो जो चीजें हमने कही, क्या यह बात लालू प्रसाद यादव जी ने जो मैंने पहले कहा उन्होंने कही है या नहीं कही है, इस चीज के बारे में बता दें। बात ये करते हैं डीएनए की, 50 लाख लोगों के डीएनए लेके आ रहे हैं। अरे 50 करोड़ लाख लोगों की, अरे उन लोगों को स्वास्थ्य की सेवा दे दो। उनमें से लोग जो पैसा आप इतना खर्चा करने वाले हो बेफालतू का, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। अभी 3 महीने रह गए हैं चुनाव के, कम से कम बताओ तो सही कि आपका क्या है, रिपोर्ट कार्ड तो दो। पिछले 2 वर्षों में कितना पैसा आपने खर्च किया? आप स्पेशल पैकेज की बात, स्पेशल स्टेटस की करते हो। जब से हमसे सरकार में आप हटे हो तब से पिछले 2 वर्षों में न तो आपने कोई वहां पर से पैसा इकट्ठा कर सका है बिना किसी लोगों के ऊपर दबाव दिए हुए, और नहीं जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है उसको आप किसी प्रकार से आप उसका खर्चा नहीं किए हो। तो जब आप खर्चा नहीं करोगे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दोगे, ओ ये ऐसा बोल गए वैसा बोल गए, तो ये बात सच्चाई की करें। सच्चाई की बात ये करते नहीं, कानून है नहीं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी का एक महामंत्री पटना में मारा गया। लगभग 1 महीने पहले एक थाने प्रभारी को जिसको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो कमतौल थाने का था, उसके माथा पे पिस्तौल सटा के गोली मार दिया गया। मलाह के लोगों के साथ गड़बड़ी कर, मलाह के लोगों को कटवा बोला, सर कटवा है ये, उसके साथ में यह किया जो कि समय वहां पर। ये क्या हो रहा है सर? सुमित जी ये कैसा डिबेट है? ये भी ये सोचते हैं क्या ये बिहार का दंगल है IBN7? किसी को बात सुनना चाहिए इनको। यह तरीका, इसी रवैये के कारण से बिहार बर्बाद हुआ है। इन लोगों को अपने आप को समझते हैं कि हमारे दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ये गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली। ये टेलीविजन पे जो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये गुंडागर्दी बिहार में दिखाते रहे हैं। इनको बात सुनने का जरा भी पेशेंस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जवाब देना जब मैं बोलूंगा, जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। मेरे साथ 2 और मेहमान हैं,
रंजीत रंजन जी भी हैं, अजय आलोक जी भी हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, तो मुझे नहीं आप अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं आऊंगा आपके पास, दिक्कत नहीं है। मैं सवाल पूछूं रंजीत जी, एक मिनट रंजीत जी, मैं सवाल पूछूं आप लोगों से। कुछ दर्शकों की राय आई है, वो मैं जरूर यहाँ पढ़ के सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ इस डिबेट को। हमारे साथ फेसबुक पर कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। एक पहली राय जो मेरे पास आई है वो आरजी गुप्ता साहब की है। ये लिखते हैं कि मोदी जी बिहार जाकर निजी टिप्पणियां करने की बजाय विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं, ये पूछा। धीरज सिंह एक और हैं, ये पूछते हैं पहले नीतीश के लालू दुश्मन मांझी दोस्त थे, अब मांझी दुश्मन और लालू दोस्त हो चुके हैं। तो बिहार के बदलते समीकरणों पर बिहार के लोग या बिहार की राजनीति पर रखने वाले लोग अपनी राय भेज रहे हैं। नीतीश बिहार में पीएम मोदी के प्रयोग को आजमा रहे हैं। अगर मैं ट्वीट्स की बात करूं तो एक ट्वीट आया जिसको मैं खास तौर पर यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा। मोदी ने नीतीश के डीएनए के बारे में कहा था कि नीतीश पूरा बिहार नहीं है। यानी ये जो डीएनए वाला कमेंट था अजय आलोक साहब, ये कमेंट केवल नीतीश कुमार के ऊपर किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, ना कि पूरे बिहार को लेकर। और आप लोगों ने इसको पूरे बिहार के साथ जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में आप लोग लगे हैं। अजय आलोक। सुमित जी, अगर ऐसी बात होती तो न सिर्फ आपका चैनल बल्कि देश में जितने चैनल आज हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के हों चाहे प्रिंट की हर स्टोरी इस बात को नहीं लिखती और इसको इग्नोर कर देती। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाते हैं, अगर कोई टिप्पणी उन पे करता है तो क्या वो देश का अपमान नहीं है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसी तरह राज्य में प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करता है। एक तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री पे इतनी ओछी टिप्पणी की हो, एक तो ये पहली बार हुआ है। उसके ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड सपोर्टर्स इसको सिर्फ नीतीश का डीएनए बोल रहे हैं। नीतीश बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो। नीतीश को कुछ बोलना पूरे बिहार की अस्मिता पे एक चैलेंज है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी इसे बर्दाश्त करता है वो खुद जाने, हम लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने क्या बोला था, शब्द वापस ले लीजिए, उसमें भी आपको इतना अहंकार है कि आप अपने शब्द वापस नहीं ले सकते, जो कि गलत शब्द हैं। ऐसे अहंकार किस काम का? कीर्ति आजाद जवाब देना चाहेंगे? मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा तो आप बना रहे हैं और ये मुद्दा नहीं होता तो आप आज इस पे डिस्कशन नहीं करवा रहे होते। कीर्ति आजाद जवाब देना चाह रहे हैं। डीएनए कोई गाली नहीं होती है, डीएनए कोई गाली नहीं होती है। डीएनए कहा जाता है जैसे आसमान से गिरा खजूर पे अटका, भागते चोर की लंगोट सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह एक उस तरीके के कहावत के जुमले के उसमें इस्तेमाल किया गया। मैं तो कहना चाहता हूं इससे भी बुरा कहा गया था, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। और जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा और उन्होंने खूब भर भर के पेट भर भर के गालियां दी, इतना बुरा बात तक डिवोर्स हो गया, फलाना ये हो गया, ऐसा हो गया तक किया, आप उसी के गोदी में जाकर के बैठ गए और आपको डीएनए बहुत बड़ी गाली लगती है। यह साफ दर्शाता है कि आपके पास न कोई मुद्दा है न मुद्दा है जिसको लेकर आप जा सकते हैं। आप केवल ढूंढ रहे हैं बहाने कि कुछ किया जाए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। संभ्रांत व्यक्तियों की तरह हम बात कर सकते हैं। आपने कहा डेवलपमेंट की बात कुछ नहीं की, आपने जैसा बताया ट्विटर में। अगर उन्होंने नहीं की तो जब उन्होंने बात की बेरोजगारी की तो क्या वह मुद्दा नहीं था? जब उन्होंने बात की गरीबी की तब क्या वो मुद्दा नहीं था? जब उन्होंने बात की बिजली की तो क्या वह मुद्दा नहीं था? जब उन्होंने बात की शिक्षा की कि केवल 25,000 सीटें बिहार में है जबकि हिमाचल जैसी जगह में 24,000 सीटें आईआईटी की हैं, तो क्या वह मुद्दा नहीं था? क्या ये सारे मुद्दे नहीं थे जो सामने आए? क्या यह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है जब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं? इस विषय के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे डीएनए की। जब लोगों के अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोगों को पुलिस में थाने के लोगों को मारा जा रहा है, तो जवाब नहीं देंगे। रंजीत जी को जोड़ना चाहूंगा, रंजीत रंजन। मैं अजय जी आऊंगा आपके पास, आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं जानता हूं। रंजीत जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जुड़ गए हमारे साथ। रंजीत जी, क्या विकास जरूरी नहीं है? चुनाव जीतने के लिए कहावतें और जुमले जरूरी हैं? भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, एजेंडे पर विकास की बात नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रही हूं। कल भी हम लोग डिबेट में थे कि आश्चर्य हो रहा है कि कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री जाके जिस तरह से उन्होंने भाषण दिए और एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए, आज 1 साल हो गया, आप विकास के मुद्दे को मुद्दा बना के, गुजरात मॉडल को मुद्दा बनाकर आपने सेंट्रल में जीता।
आज अभी जो मैं उनकी सुन रही थी कि क्या इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा नहीं है, क्या रोजगार देना मुद्दा नहीं है। अरे जो सेंट्रल में आप 2 करोड़ को रोजगार देने की बात क्या किया है, काले धन को वापस लाने की बात कर किया है, जनधन की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की, बुलेट ट्रेन की बात की, महंगाई को कम करने की बात की। उन मुद्दों पे कोई भी एक ऐसा काम है जिसको आपने जाकर बिहार में कहा कि हाँ मैंने ये कहा था लोकसभा के इलेक्शन में और मैंने ये कर दिया। हालांकि आपकी बात का जवाब कीर्ति आजाद देंगे, लेकिन बीते 1 साल कई बार टाइम हुआ है, अभी भी 4 साल बाकी है सरकार को। कि किस तरह से वो 5 साल बिहार से मांग रहे हैं। अरे किस मुंह से वो 5 साल बिहार के लिए मांग रहे हैं, जब 3 महीने 90 दिन 100 दिन झेलवाऊंगा मैं अब रंजीता रंजन को। 1 साल हो गए लेकिन आज तक एक भी काम पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक भी काम पर। बोलिए, जवाब दीजिए कीर्ति आजाद, जवाब दीजिए। बिहार में जाके 5 साल मांग रहे। कीर्ति आजाद जवाब दीजिए आप। यह बात कर रही है प्रधानमंत्री जी के बारे में और कहा गुजरात के नाम पर। इनकी ही सरकार थी, इनके ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने 8 बार लगातार गुजरात को नंबर 1 स्टेट का, प्रोग्रेसिव स्टेट का पुरस्कार दिया। और जब वह नहीं ले सके, जब वह उसके बाद जब कोई दूसरा नहीं ले सका तो उन्होंने अपने आप इसको बंद कर दिया। वो बताता है, अब ये देखिए अरे कुपोषण में 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार गुजरात में है। 65% आंकड़ों में जाइए ना। तथ्य देने से बिहार चलेगा, तथ्य देने से बिहार चलेगा। ऐसे चिल्लाने से नहीं अब बिहार चलने वाला। आप लोगों ने नकार दिया है, आप सब नकार दिए गए हो। आप लोग के चिल्लाने से नहीं चलने वाला बिहार। थोड़ा संयम रखिए। 8 साल आप जदयू के एग्जैक्टली वही आपको बताना चाहता हूँ। जितना मर्जी झूठ बोल लीजिए, आप बिहार नहीं चला पाइएगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। मेरे पास कीर्ति जी, रंजीत जी, मेरे पास वक्त समाप्त हो रहा है। एक कमेंट अजय आलोक का जरूर लूंगा। करी दीजिए समाप्त, क्योंकि इन लोगों को एक कमेंट अजय आलोक का जरूर लूंगा। अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे थे। अजय जी आप एक कमेंट कर सकते हैं। अजय जी 20 सेकंड। दुनिया देख रही है। मैं कीर्ति जी को भी बस बताना चाहता हूं आप और आपको भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का होमवर्क प्रॉपर नहीं होता है। होमवर्क प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए सामान्य ज्ञान का अद्भुत प्रदर्शन कर देते हैं। कल रैली में उन्होंने कहा, और अभी कीर्ति आजाद भी कह रहे हैं कि 25,000 इंजीनियरिंग सीट में बिहार में। इनको जानकारी के लिए बता दूं कि 32,000 इंजीनियरिंग की बिहार में नंबर 1। कल प्रधानमंत्री जी ने रैली में कहा पूरे हिमाचल प्रदेश की आबादी पटना से भी कम है। पूरे हिमाचल प्रदेश की आबादी पटना से कम है। पूरे उत्तराखंड की आबादी पटना से कम है। उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ 12 लाख है। आबादी 17 लाख है। पूरे जिले के आवाज भी नहीं जा पाएगी। डिबेट मुझे यहाँ बंद करना होगा। अजय जी और जयप्रकाश जी को शुक्रिया अदा करूंगा। कीर्ति आजाद और रंजीत जी हमारे साथ बनी रहेंगी डिबेट नंबर 2 में भी। हमारा आज का सवाल भी ये बहुत सीधा सा था। हमने आज लोगों से पूछा था कि क्या डीएनए के मुद्दे को तूल देकर नीतीश बिहार का भला कर पाएंगे। हमें हजारों की संख्या में एसएमएस मिले हैं। केवल 19% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 81% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि डीएनए के मुद्दे को तूल देकर नीतीश बिहार का भला नहीं कर पाएंगे। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार डिबेट नंबर 2 और बात हो गई संसद में मचे घमासान की। कांग्रेस का हठयोग जारी है और वहां पर कामकाज आज भी नहीं हो पाया। 3 दिन बाकी हैं। क्या माननीय इन 3 दिनों में काम करेंगे? इस ब्रेक के बाद